वेलकम है आज के जूम वेबिनार में। जिंदगी ने आज आपको एक सुनहरा अवसर दिया है मेरे दोस्तों। जिंदगी ने आज आपको एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन लेने का मौका दिया है दोस्तों, जहां से अगर आप इन स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित जैसे यहाँ पर कामयाब लोगों ने यहाँ पर कामयाबी पाई है, वैसे आप भी यहाँ पर पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं, क्योंकि अगर हमने एक फंडामेंटल जान लिया, सिर्फ एक बात का जवाब हमने पा लिया कि हमें पैसे की जरूरत क्यों है, तो फिर यहां पर हम सारे जवाब हमारे सामने निकल के आ जाएंगे। यानी कि वाई आर यू डूइंग वर्क, आप काम क्यों करते हैं। अगर हम चाहे नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पोर्साज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर हमने इसको समझ लिया कि हम काम क्यों करते हैं, तो मेरे दोस्तों विश्वास करो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं हम काम करते क्यों हैं। क्योंकि हमारे कुछ दैनिक आवश्यकताएं हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, हमारे रोजमर्रा के जो खर्चे हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। अगर ये खर्चे जब तक हमारे पूरे नहीं होंगे, तब तक मेरे दोस्त हम किसी भी डायरेक्शन की तरफ नहीं जा सकते, यानी कि हम अपने सपनों की तरफ नहीं ध्यान दे पाएंगे जब तक हमारी दैनिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। उसके बाद ही हम अपने सपनों के लिए फिर काम करते हैं, और जब ये सपनों के लिए हमारे काम हो जाते हैं तो फिर हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों अगर हमने ये समझ लिया कि ये केवल और केवल यही प्रकार होते हैं काम करने के, पहला तो हमें अपने घर की जरूरतों को पूरा करना है। दूसरा कि हमें अपने जो भी हमारे छोटे ड्रीम्स हो सकते हैं, बड़े ड्रीम्स हो सकते हैं, जैसे कार लेना, बंगलो लेना, बैंक बैलेंस बनाना, फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करके चलना है, तो इस तरीके से हमारे बहुत से छोटे छोटे ड्रीम्स हो सकते हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। या फिर अपने उज्जवल भविष्य के लिए, यानी कि हमारा आने वाला जो भविष्य है उसके लिए हम काम करते हैं। दोस्तों आपसे एक सवाल है, अ, आपसे एक सवाल है, और वो सवाल, हालांकि मैं यहाँ पर आपसे रिप्लाई तो नहीं लूंगा, लेकिन अपने आप जरूर पूछिएगा। हाउ मच मनी डू यू वांट टू अर्न इन योर होल लाइफ, आप अपने जीवन में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। जब तक हमारे जीवन में गोल नहीं होगा, जब तक हमने ये नहीं समझेंगे कि हमें कमाना कितना है, हमें रास्ते नहीं मिलेंगे कि कैसे कमाना है। अगर हमने ये समझ लिया कि हमें जीवन में पैसे की रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 लाख है, हम अपने पूरे जीवन में क्या 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, 50 लाख कमाना चाहते हैं, 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, 10 करोड़ कमाना चाहते हैं, 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, या 100 करोड़ से ज्यादा कमाना चाहते हैं। क्योंकि फोर्स चार्ज प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 400 करोड़ रुपए भी 3 सालों के अंदर कमाए गए हैं। मेरे दोस्तों अगर हम किसी कंपनी में होते, किसी एमडी सीएमडी मालिक के अगर अंडर होते, तो शायद हम ये 1-2 करोड़ या 100 करोड़ का हम टारगेट कभी नहीं देख पाते। लेकिन हम फोरसाट सिस्टम में है, इसीलिए हम 100 करोड़ से भी ज्यादा का टारगेट देख सकते हैं, इसको फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि इसी धरती पे लोगों ने पूरा किया है महज 3 सालों में 400 करोड़ रुपए इनकम लेकर के। तो ये आसानी से पूरा हो सकता है, लेकिन हमें सेट करना पड़ेगा एक्चुअल में हमें पैसा अपने जीवन में कितना कमाना है। अगर हमने ये समझ लिया कि हमें जीवन में अपने कितना पैसा कमाना है, तो फिर रास्ते आपको ये जूम वेबिनार, हमारा जो मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन होता है टीम ग्लोबल का, ये आपको दिखाएगा और सिखाएगा कि आप अपने गोल पर कैसे पहुंचेंगे। ये अगर आपको समझ में आ गया कि हमें पैसा कितना कमाना है, तो फिर आप गोल पर भी आसानी से पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर से लोग आपको आकर के ट्रेंड करते हैं। अभी मैं यूपी से बात कर रहा हूं, और ना आप, अगर मैं देखूं तो यही अगर 1 घंटा मैं अपनी टीम के लिए लगाता तो कुछ ना कुछ टीम के लिए अचीवमेंट होता। लेकिन क्योंकि भविष्य के लिए मैं काम कर रहा हूं कि टीम ग्लोबल का मैं पार्ट हूं, और टीम ग्लोबल ने जो मुझे भूमिका दी है मैं उसको निभा रहा हूं,
तो मेरे माध्यम से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। इसी तरीके से दुनिया भर के लोगों से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, और आप जो टारगेट बनाते हैं वो आपका यहाँ पर फुलफिल हो पाता है। दोस्तों, एक बारी फिर से नजर डाल लेते हैं कि हमें पैसे की जरूरत क्यों है। जो हमने टारगेट बनाया है उस पैसे की हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे कुछ मासिक खर्चे हैं जिनके लिए हमें पैसे की जरूरत है। अपने भविष्य के खर्चों के लिए हमें पैसे की जरूरत है। अपनी इच्छाओं और सपनों को साकार करने के लिए पैसे की जरूरत है। अब दोस्तों, जब हमें पैसे की जरूरत है तो फिर हमारे पास विकल्प क्या क्या है? पैसे कमाने के क्या क्या विकल्प हैं हमारे पास जिससे कि हम पैसा कमा सकते हैं? पहला विकल्प आ जाता है नौकरी। आप अपनी नौकरी कर करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन नौकरी से आज घर चलता है, ड्रीम पूरे नहीं होते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, नौकरी में लिमिटेड टाइम और लिमिटेड इनकम आपको मिलता है। नौकरी में आप जब तक नौकरी पे जाएंगे नहीं, आपको पैसा मिलेगा नहीं। अगर आप 4 दिन घर में बैठ जाएं, वही मालिक आपको धक्के मारकर निकाल देगा कि जा भैया अपने घर पे बैठ जा, तू काम करने लायक नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा हमारे और आपके सर पर तलवार लटक रही होती है कि कभी भी ये हमें को धक्का मारकर बाहर कर सकता है। यहाँ पर कभी भी हम अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। अगर हमने टारगेट बनाया है 10 करोड़ का, तो नौकरी में फुलफिल नहीं होने वाला। उसके बाद आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉय, स्वतः रोजगार। ये कौन लोग होते हैं? हम जो नॉलेज लेते हैं, स्कूली नॉलेज, वहां से हम कुछ डिग्रियां प्राप्त करते हैं, जैसे डॉक्टरी, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस तरीके से अलग अलग प्रोफेशनल में हम चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, पैसा तो यहां पर हो सकता है, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा आपको उसको खर्च करने के लिए। मेरे दोस्तों, आप सोच के देखो, जिस पैसे को आज आप कमा रहे हो और उसी पैसे को अगर आप आज खर्च नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे पैसे की जरूरत आपको कैसे? उस पैसे का यानी कि जब आपको खर्च करने की बारी आई और आप 4 कदम चल भी नहीं पा रहे हो उस पैसे को खर्च करने के लिए, पैसा खर्च करने की जरूरत हमें आज है, कमाने की भी जरूरत आज है, तो यहां से भी हमारे ड्रीम फुलफिल नहीं हो सकते। तीसरा है स्वतः रोजगार, यानी कि अपना ट्रेडिशनल बिजनेस। हम अपनी दुकान खोल सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा है, हम अपना खेती कर सकते हैं, हमारे पास जमीन है, तो इस तरीके से हम अपने अलग अलग काम को कर सकते हैं, जहां पर हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन यहां पर भी हमें टाइम देना पड़ेगा, रेगुलर बेस पर टाइम देना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। जिस दिन हम काम से हट गए, यानी कि दुकान का शटर जिस दिन नीचे हो गया, मेरे दोस्तों, उस दिन आपकी इनकम रुक जाती है। तो यहां से हो सकता है कि आप पैसा तो कमा ले, लेकिन आप समय कभी नहीं कमा सकते, मान सम्मान कभी नहीं कमा सकते। आज इस जूम वेबिनार में 1000 लोग हमें सुन रहे हैं, 1000 लोग आपको यहां पर सुन नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों, यहां पर भी आपका बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। उसके बाद आ जाता है बेस्ट इज फोर्सेस बीएसटी बिजनेस, सबसे अच्छा फोर्सेस बीएसडी बिजनेस। हम ये जानते हैं और हम ये मानते हैं कि फोर्सेस जो बिजनेस है, दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है, जिसने दुनिया के हर कॉन्सेप्ट को हिलाकर रख दिया। मेरे दोस्तों, हम जानते हैं और ये हम फील करते हैं, यहां से हमें इनकम आई है, यहां से हमारी अपलाइन को इनकम आई है, यहां से हमें डाउनलाइन को इनकम आई है, और वो इनकम आई है जो हमने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि सोते हुए पैसे आ जाएंगे। ये हम जानते हैं, फोर्सेस जो बिजनेस है सबसे बेहतर बिजनेस है, लेकिन पहले और दूसरे विकल्प के लिए हम गंभीर और जिम्मेदार रहते हैं। क्यों रहते हैं?
अगर आप नौकरी कर रहे हैं उसके लिए आप गंभीर और जिम्मेदार रहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए भी रहते हैं, आप वकील चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह हैं उसके लिए भी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं मेरे दोस्तों? क्यों? क्योंकि जॉब में आपका एक बॉस होता है और बिजनेस में आपका एक लॉस होता है, जिसका डर आपको बना रहता है। जॉब पे अगर आप नहीं जाओगे तो आपको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा, और बिजनेस में अगर आप दुकान अपनी ओपन नहीं करोगे तो फिर वहां पर आपका लॉस हो जाएगा, आपका जो भी आपका पैसा लगा वो आपका सब बेकार चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम गंभीर और जिम्मेदार रहते हैं। लेकिन फोर्सेज बिजनेस के प्रति हम गंभीर और जिम्मेदार क्यों नहीं रहते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि यहां पर ना आपका बॉस है और ना ही आपका किसी भी तरीके का कोई लॉस है। इसीलिए आप फोर्सेस बिजनेस के प्रति हम और आप गंभीर और जिम्मेदार नहीं रहते हैं। हमें टीम ग्लोबल के द्वारा मिलता है कि हमें रोज 50 कॉल करनी है, रोज अपने प्लान दिखाने हैं, लेकिन हम कह तो जाते हैं कि हम करेंगे, लेकिन हम यहां से जाने के बाद फिर हम पूरे दिन ठंडे बस्ते में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है। आप आज सोच के देखिए, आपने जितने भी अचीवमेंट लिए होंगे आज तक, चाहे आपने कोई डिग्री प्राप्त की हो, चाहे आपके छोटे छोटे कोई भी ड्रीम्स आपके पूरे हुए हो, उसके पीछे का एक रीजन था, वो था डर। उसको खो देने का डर आपके मन में था, इसलिए आज आपने उसको अचीवमेंट लिया है। आज आपने वहां पर बेहतर रिजल्ट लिए, इसलिए आपने उसको पाया। लेकिन यहाँ पर ना आपका बॉस है और ना आपका लॉस है, इसी तरीके से कोई डर हमें नहीं रहता है फोर्सेज में, और इसीलिए हम पैसा नहीं कमा पाते हैं। यदि आप अपने किसी सपने के प्रति गंभीर और जिम्मेदार हैं तो फोर्सेज बिजनेस करते समय अपने ड्रीम लॉस का ध्यान रखें। अगर रियल में आपके सपने जिंदा हैं, रियल में आप कुछ पाना चाहते हैं और रियल में आपने जिंदा हो आप अपने जीवन में, आपकी आंखें खुली हैं, सब खुले आंखों से सपने देख रहे हो, तो फिर आपको यहां पर भी अपने बिजनेस का लॉस होने का डर बना रहना चाहिए। आप जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस, हर जगह हर समय आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? जो लोग कहते हैं सर लोग नहीं मिलते, सर लोग नहीं हैं, अरे मेरे दोस्तों ये दुनिया लोगों से भरी पड़ी है। और मेरे दोस्तों, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, हर जगह आपको जरूरत पड़ती है प्यूपिल, मोर एंड मोर प्यूपिल। लोग, बहुत लोग और बहुत बहुत लोग। मेरे दोस्तों, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप दुनिया का कोई भी रोजगार करें, आपको लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका बिजनेस लोगों से चलता है, और फोर्सेज के लिए हमारे पास लोग नहीं है। जबकि सोशल मीडिया से लोग भरे पड़े हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए हैं, नौकरी करने के लिए हैं, डॉक्टर वगैरह बनने के लिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंट वगैरह का कौन है, वो लोग हैं, लेकिन फोर्सेज के लिए नहीं। अगर इनको आपको फुलफिल करना है तो सबसे पहले आपको सिस्टम के लिए वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सिस्टम के लिए वर्क करना पड़ेगा। हमारा जो सिस्टमेटिक तरीका है उसको अपनाना पड़ेगा, उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। देन तभी आपकी सिस्टम आपके लिए काम करेगा। जिस दिन सिस्टम आपके लिए काम करने लगा मेरे दोस्तों, जिंदगी में पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से जिंदगी आपकी बदल जाएगी। आज मिस्टर यादवेंद्र सर, आज मिस्टर राजेंद्र सर, आज मिस्टर रामदेव सर, इनके लिए आज सिस्टम वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले इन्होंने सिस्टम के लिए काम किया,
इसीलिए आज सिस्टम इनके लिए वर्क कर रहा है। आज ये अगर अपना मोबाइल को बंद करके भी रख दें, ये सालों साल ना देखें, फिर भी लाखों रुपए की इनकम इनको महीने से आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, जब तक दुनिया में इंटरनेट बना रहेगा। तो सबसे पहले आप सिस्टम के लिए काम करें, उसके बाद ही सिस्टम आपके लिए काम करेगा। इस इंडस्ट्री में कामयाब करने वाले कामयाब लोगों ने एक सिस्टम बनाया है जिस पर आप काम करके आसानी से कामयाब हो सकते हैं। इस सिस्टम के अंतर्गत 4 बेसिक आते हैं। 4 बेसिक। अगर हम फिजिकल काम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना और जानना, और डिजिटल में भी ये बहुत सी चीजें काम आती। मेरे दोस्तों, ये 4 बेसिक क्या है? तो सबसे पहला जो बेसिक आ जाता है, सबसे पहला बेसिक लिस्ट बनाना, जो हम नहीं करते हैं। हमारे मोबाइल पर है, कॉपी पे नोट कभी नहीं करी होगी हमने। मेरे दोस्तों, लिस्ट बनाना किसी भी बिजनेस तथा फोर्सेड बिजनेस के लिए लिस्ट बनाने का सही तरीका क्या हो सकता है? फैमिली और फ्रेंड, हम पहले ही सोच जाते हैं कि ये लोग तो ज्वाइन नहीं करेंगे। हम पहले ही सोच जाते हैं कि ये लोग हमारे साथ नहीं आएंगे और हम इनका नाम नहीं नोट करते। और मेरे दोस्तों, शुरुआत हमारी यहीं से होती है, क्योंकि जब अगर आप सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हो मेरे दोस्तों, तो सोशल मीडिया पर लोग आपसे पहला सवाल करते हैं कि सर आपकी इनकम कितनी हुई। मेरे दोस्तों, हमारी शुरुआत में इनकम नहीं होती है, इसलिए वहां पर हम उसको ज्वाइन नहीं करा पाते। तो फैमिली और फ्रेंड जो बहुत ज्यादा हमसे सवाल करते नहीं हैं और ये हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो इनकम यहीं से शुरुआत हो जाती है। उसके बाद हमें अपने रिश्तेदारों के नाम लिखने हैं। दोस्तों, छोड़ना नहीं है, लिखना है। अभी आपको ये डिसीजन नहीं लेना है कि ये करेंगे या नहीं करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल नोट करना है अपने साथ में डायरी में। इंस्टीट्यूट, हमारे जो आसपास जो संस्थाएं हैं, जैसे स्कूल कॉलेज हो गया, आपके कुछ जैसे कॉलेज वगैरह, कुछ संस्थाएं वगैरह चल रही हैं, जैसे कोचिंग सेंटर वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, उनके भी आप नाम नोट कर सकते हो। एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, नौकरी पेशा एवं स्वतः रोजगार। हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्राइवेट और सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, या फिर जो अब स्वतः रोजगार का मतलब है जो अपने खुद को अपनी नौकरी पे रख रखा है, यानी कि जैसे वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो जो भी अपने प्रोफेशन में है, मैकेनिक हो गए, इस तरीके से जो भी अपने प्रोफेशन में है, उनके भी आप यहाँ पर नाम नोट कर सकते हो। आपको सोचना बिल्कुल नहीं है कि ये ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, सिर्फ आपको लिखना है। नियरोस, आपके आस पड़ोसी। दोस्तों, सबसे ज्यादा झगड़ा इन्हीं लोगों से होता है, लेकिन मेरे दोस्तों झगड़ा नहीं करना है, हमें अपने पड़ोसियों का भी यहाँ पर नाम नोट करना। ये सोचना नहीं है कि ज्वाइन करेंगे या नहीं, लेकिन नोट करना है। डॉक्टर एंड रिलेटेड सेक्टर, अगर हम इंसान है तो हम बीमार भी होते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो किसी ना किसी नर्सिंग होम या डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं, तो हमें उस डॉक्टर के भी का भी नाम लिख लेना है, और वहां पर स्टाफ जो रहता है उनके भी नाम लिख लेने हैं। हमें सोचना नहीं है कि ये ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, सिर्फ अपने नाम लिस्ट में उनको लाना है। स्ट्रेंजर्स, मेरे दोस्तों, कामयाब बनाने वाली सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी लिस्ट जो मेरी फेवरेट है। और मेरे दोस्तों, आज अगर यादवेंद्र सर हैं, आज अगर राजेंद्र सर हैं, रामदेव सर हैं, नीमचंद मेहरा हैं, और हमारे गुरुदेव और जो हमारे आदर्श हैं मिस्टर संजय वर्मा सर हैं, तो उसके पीछे की जो लिस्ट जो काम करी है वो है स्ट्रेंजर्स। मेरे दोस्तों, स्ट्रेंजर्स ही एक ऐसी लिस्ट है
जिस लिस्ट ने इन लोगों को कामयाब किया है, और यही लिस्ट आपको कामयाब कर सकती है। ये लिस्ट किन लोगों की हो सकती है? हो सकता है ये आपके साथ सफर कर रहे हो तो वहां से आपको नंबर मिल गया, तो वो लिस्ट आपकी हो सकती है। हो सकता है ये व्हाट्सएप पे आपके किसी अनमोल पर्सन ने नंबर भेज दिया, यानी कि मैसेज कर दिया, तो वो लिस्ट हो सकती है। फेसबुक से किसी से बातचीत शुरू हो गई तो वो लिस्ट हो सकती है। तो ये कहीं से भी ये लिस्ट आ सकती है, तो यही एक ऐसी लिस्ट है जो आपको कामयाब बना सकती है। लिस्ट बनाते समय पूरी सूची को 3 भागों में बांट लेना है। कौन कौन सी? इस लिस्ट में उन लोगों के नाम हो जो आपकी बात मान सकते हैं, और सबसे पहली इसको हॉट लिस्ट बोलते हैं। अगर ये लिस्ट आपके पास है तो आप कामयाबी की शुरुआत आपकी यहीं से स्टार्टअप हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को जवाब मिल जाता है कि सर आपकी इनकम कितनी हुई। बी लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखने हैं जो आपकी बात मान सकते हैं और नहीं भी, छोड़ना नहीं है, लिखना है। सी लिस्ट में उन लोगों को लिखना है जो आपकी बात नहीं मानेंगे। आप 24 कैरेट का सोना भी लेकर जाएं तो वो सीधा सा आपसे सवाल कर देंगे कि आपके पास सोना आया कहां से? आपके पास तो आ ही नहीं सकता। भले आप सामने दिखा रहे हो, लेकिन वो फिर भी यकीन नहीं करेंगे कि ये सोना नहीं है। तो आप कितना भी समझाने का प्रयास करें, वो नहीं समझेंगे। सी लिस्ट में ऐसे लोगों को नाम लिखना है। मेरे दोस्तों, इनको छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, लिखना है। लिस्ट बनाते समय लिस्ट बनाते समय ध्यान रखें किन किन चीजों का? जो सोशल और सामाजिक लोग हो, क्योंकि हमें सामाजिक लोगों के साथ ही काम करना है, क्योंकि इन्हीं को पैसे की जरूरत होती है। एबल टू 18 ईयर। मेरे दोस्तों, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैंने इस लिस्ट में क्यों लिखा है, इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति होते हैं वो डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। वो कुछ ना कुछ इनकम कर रहे होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ उनके एक पास एक जरिया होता है जिससे कि वो आपके बिजनेस में इंटर कर जाते हैं। लेकिन 18 वर्ष से जब हम नीचे पहुंचते हैं तो वो अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड होते हैं। उनके सवाल निकल के आते हैं कि सर, हम अपने पापा से पूछ कर बताएंगे, हमें पापा से पैसे लेने हैं, हमें उनसे लेने हैं, यानी कि हम सोच के बताएंगे, और वो डिसीजन बहुत कम बना पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 18 साल से नीचे व्यक्ति को प्लान नहीं दे सकते, आप दे सकते हो। लेकिन 18 वर्ष के ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं वो लेने में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जो सकारात्मक सोच रखते हो, जिनका सोचने का तरीका सकारात्मक हो। नीडी एंड एनर्जेटिक। जरूरतमंद एवं महत्वाकांक्षी लोगों को ही अपनी लिस्ट में लेकर आना है, और यही हमारे साथ कामयाब बनेंगे। और अगर ये कामयाब बन गए तो मेरे दोस्त आप कामयाब बन जाओगे। एबल टू पे। जो पैसा देने में सक्षम हो। यहां पर ये बात को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जो पैसा देने में सक्षम हो, ऐसे व्यक्ति को ही आप अपने इस बिजनेस में लेकर आए। सेकेंड बेस हमारा क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट एंड अपॉइंटमेंट। ये आपको बहुत ध्यान देने योग्य चीजें हैं, और ये हमने अपने गुरुदेव मिस्टर संजय वर्मा सर लखनऊ जो है उनसे मैंने ये बहुत डीपली सीखा है, और वही मैं आज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे मुझे और मेरी टीम को रिजल्ट आ रहा है। फोन पर संपर्क करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। किन किन बातों का ध्यान रखना है? फैमिली। सबसे पहले परिवार का हालचाल पूछना है। उनका सबसे पहले परिवार के बारे में जानना है कि उनके बच्चे सब कुशल मंगल है, सब ठीक चल रहा है। उसके बाद उनके बिजनेस के बारे में जानना है, क्योंकि अगर आप बिजनेस के बारे में उनको नहीं समझ रहे हो, उनके नहीं जान रहे हो, उनका बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है, कितना रुपया वो कमाते हैं, किस टाइम जाना होता है, अगर आप उनके बिजनेस के बारे में नहीं जान रहे हैं तो मेरे दोस्त
यहाँ पर आप अगर प्लान 10,000 का आपका बिकने वाला होगा और आप 3,000 का प्लान दिए बैठे होगे, हो सकता है ये व्यक्ति 3,000 का प्लान खरीद पाए और आप 25,000 का प्लान दे रहे हो। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको बिजनेस के बारे में पता होगा तो आप इसके राइट टाइम पे कॉल करेंगे, रॉन्ग टाइम पे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि ये व्यक्ति इस टाइम फ्री मिलेगा, इस टाइम इसको कॉल करना उचित है। इसलिए हमें बिजनेस को भी समझना बहुत जरूरी है। रिप्लाई एंड रिएक्शन, अगर ये दोनों चीजें को जवाब सकारात्मक हो, यानी कि ऊपर की दोनों चीजें हैं, जो दोनों चीजें सकारात्मक है, तभी अपना मनी मैसेज छोड़ें, अन्यथा रुक जाएं। अपॉइंटमेंट लेते समय निम्न बातों का ध्यान रखना है। किन किन बातों का? परिवार का हालचाल पूछने के साथ साथ चाय पीने की इच्छा को व्यक्त करते हुए मिलने का समय लें और धीरे से अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के बारे में बताएं। मिलने का समय और स्थान का चुनाव आपके अनुसार होना चाहिए। मेरे दोस्त, ये लाइन बहुत हेडलाइन है और इसको आप बहुत डीपली उतार लीजिएगा। अपॉइंटमेंट लेते समय निम्न बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? अगर परिवार में कुछ ठीक नहीं है, अगर व्यवसायिक कुछ परेशानी चल रही है, मानसिक कुछ परेशानी चल रही है, समय का अभाव है, तो फिर अपॉइंटमेंट ना लें। स्थान का चुनाव करते समय भी ध्यान रखना है। किन किन बातों का ध्यान रखना है? दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान ना हो किसी का, क्योंकि अगर आप किसी की दुकान वगैरह या ऑफिस वगैरह में जा रहे हो तो वो पहले अपने कस्टमर देखेगा, फिर 5 मिनट प्लान सुनेगा, फिर उठेगा कस्टमर डील करेगा, फिर प्लान समझ सुनेगा ना, उसको प्लान समझ में आएगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और वो आपके साथ ज्वाइन भी नहीं करेगा। और अगर आपकी फेस वैल्यू पर ज्वाइन कर लिया तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो मेरे दोस्तों, समय के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसकी कोई दुकान या ऑफिस वगैरह तो नहीं है, उनका ऑफिस ना हो, सार्वजनिक स्थान ना हो जहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा, क्योंकि जहां पर शोरगुल बहुत ज्यादा हो रहा होगा उसको वहां पर समझ में नहीं आएगा, उसका ध्यान भटकेगा। एक साथ अलग अलग मत के लोग ना हो, ये मैंने यहां पर हेडलाइन क्यों डाली? एक साथ अलग अलग मत के लोग, अगर आप 1 to 1 प्लान कर रहे हैं, यानी कि तो फिर वहां पर बहुत ज्यादा अलग अलग कंपनियों के लोग ना बैठा लें। कोई वेस्टीज का बैठा लिया, कोई ओके लाइफ केयर का बैठा लिया, कोई कहीं का बैठा लिया, कोई कहीं का बैठा लिया। मेरे दोस्तों, अगर आप अपनी बिना विदाउट अपलाइन अगर आप प्लान कर रहे हैं, और ऐसे अपलाइन जिनको जानकारी नहीं है फोर्स चार्ज के बारे में, ऐसे के साथ अगर आप प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको अलग अलग मत के लोगों के साथ प्लान नहीं करना। एक ने कह दिया सोच के बताएंगे तो चार के चारों कह जाएंगे सोच के बताएंगे। एक ने मना कर दिया, चार के चारों मना कर देंगे। एक ने कोई ऑब्जेक्शन कर दिया, चार के चारों कर देंगे ऑब्जेक्शन। और एक ने ज्वाइन कर लिया तो चारों के चारों ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत नॉर्मल होती है, इसलिए अलग अलग मत के लोग ना हो, कोशिश करें। थर्ड वेस हमारा क्या कहता है? टू द प्लान। मेरे दोस्तों, हमें प्लान अगर आता है तो हमें बताना है, वरना हमारा 7/54 पर जूम वेबिनार चलता है, सिर्फ और सिर्फ हमें वहीं लेकर आना है, क्योंकि सामने वाले को आसानी रहे और उसको समझ में आए कि जो है कि जब हमें इस तरीके से प्लान बताया गया तो हम भी इस तरीके से लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाना आसान है, खुद प्लान बताना मुश्किल है। शुरुआत में वही गलतियां करते हैं कि हम जानते नहीं है और हम सीधा कूद पड़ते हैं। चौथा बेसिक जो हमारा है वो है फॉलो अप, जो सबसे स्ट्रांग है, जो मेरे दिल के फेवरेट है। क्या ना करें, क्या करें, आईडी कितने रुपए से लगानी है, पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या गूगल पे। क्या ना करें, बिल्कुल भी ना पूछें प्लान कैसा लगा, ज्वाइन करेंगे या नहीं, यह भी ना पूछें शुरुआत कब करनी है। यदि क्लोजिंग तुरंत संभव नहीं है तो पुनः मिलने का समय लें।
जो समय हो वो स्वयं निर्धारित करें, और ध्यान रहे समय 48 घंटे से अधिक ना हो। यदि प्रोस्पेक्ट कोई बहाना कर रहा है तो जानबूझकर कोई अपना दस्तावेज अध्ययन हुए तो दे दें, या फिर अपनी कोई ना कोई चीज जो ज्यादा आपकी कीमती ना हो, जैसे पेन हो गया, पैड हो गया, जिस पर कुछ ना कुछ लिखा हो, अनजान बनते हुए छोड़ दें। क्यों? क्योंकि ताकि प्रोस्पेक्ट द्वारा बहाना बनाए जाने के बावजूद दोबारा मिलने का समय मिले, और प्रोस्पेक्ट द्वारा आनाकानी करने पर उसकी बातों पर ध्यान रखते हुए निर्णय कर लें कि उसके मना करने की वजह क्या है। ज्ञान की कमी, आत्मविश्वास की कमी, भरोसे की, स्वयं पर अथवा फोर्सेज पर, या फिर कोई बहाना ही कर रहा है। यदि प्रोस्पेक्ट के द्वारा किए गए किसी प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है, यदि प्रोस्पेक्ट किसी कारण आपसे संतुष्ट अथवा प्रभावित नहीं हो पा रहा है, तो निसंकोच अपने किसी सीनियर के साथ जाएं और दोबारा मिलने का समय निर्धारित कर लें। ध्यान रहे, ध्यान रहे मेरे दोस्तों, मिलने का समय आपके द्वारा निर्धारित हो। कुछ मैंने यहाँ पर और पॉइंट नोट किए हैं कि टीम के साथ आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए। सुबह और शाम कॉल करें, सुबह बिजनेस के टारगेट की बात करें, ड्रीम की बात करें, शाम को टारगेट पूरा हुआ या नहीं इस पर बात करें। हमेशा प्रोत्साहित करें, पॉजिटिव बुक और प्लान की जो वीडियोज हैं उनको देखने के बारे में बताएं। किसी भी टीम मेंबर से संपर्क रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि टारगेट अवश्य लें ताकि कॉल करने का कारण बना रहे। अगर आप टारगेट नहीं ले रहे हैं, अपनी टीम को टारगेट नहीं दे रहे हैं, तो आपके कॉल करने, क्योंकि रोज रोज आप क्या बातें करेंगे। तो अगर आप कॉल टारगेट दे रहे हैं तो फिर आपके पास कॉल करने की वजह बनी रहेगी। भावनात्मक रिश्ता तो बनाए सिर्फ सिर्फ उनके ही अचीवमेंट पे बात करें। हम क्या करते हैं, हम अपने अचीवमेंट वहां पर गाने लगते हैं कि हमने इतना कर लिया, हमारी इतनी बड़ी टीम, हमने ये तोप उड़ा दी। मेरे दोस्तों, अपना अचीवमेंट आपको नहीं करना है, वहां पर बताना है। केवल और केवल सकारात्मक संदेश ही छोड़ें। सिर्फ किसी भी एक बात पर श्रेय दें तथा प्रशंसा जरूर करें। मेरे दोस्तों, सबसे जरूरी पॉइंट, क्या ना करें, किसी भी टीम मेंबर को डांटे नहीं, डेमोलाइज्ड ना करें, रुतबा ना दिखाएं, संयम बरतें, भावनात्मक रिश्ते तो बनाएं लेकिन नकारात्मक बातें ना करें, व्यक्तिगत समस्याओं एवं पारिवारिक व्यक्तिगत बातों पर बात ना करें, भूल करके भी अपने अचीवमेंट पर बात ना करें, एवं श्रेय ना लें। हम क्या करते हैं, मेरी वजह से, अरे मेरे भाई आपकी वजह से क्या, आप कितने बड़े लीडर हो गए हो आपकी वजह से। अरे मेरे भाई, आप जो खड़े हो, आप अपनी टीम की वजह से खड़े हो। अगर आपकी टीम आपकी है तो ही आप हो, अगर आपकी टीम आपके साथ ना हो तो आप नहीं हो। तो अपने ऊपर अपना श्रेय कभी मत लें कि मेरी बदौलत, ना, टीम की बदौलत आप हो। दोस्तों, कुछ सवाल मैंने यहाँ पर नोट किए हैं जो जिससे कि आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि सामने वाले की मना करने की वजह क्या है। तो आप थोड़ा सा एक नजर डालिएगा। जो ज्ञान की कमी से पूछे जाने वाले सवाल हैं, क्या क्या सवाल होते हैं जो नॉलेज की कमी से पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, मीटिंग क्यों जरूरी है। दूसरा सवाल आ जाएगा, ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे होता है। तीसरा सवाल है, क्या सरकारी नौकरी करने वाला ज्वाइन कर सकता है। चौथा सवाल है, क्या एक व्यक्ति कई ज्वाइनिंग लगा सकता है। पांचवा सवाल आ जाता है कि आरबीआई, आईआरडीए, एमसीए, एनबीएफसी, आईएसओ क्या प्रमाणित है। जैसे हमारी जो इंडिया की जो
कंपनियां चल रही हैं जो इससे प्रमाणित होती हैं। वैसे क्या आपकी फोर्सेज भी प्रमाणित है? लोगों के सवाल आते हैं कि नए शहर में काम कैसे होगा, पैसे लगाने के बदले में मिलता कुछ नहीं है, लोग जुड़े नहीं तो कंपनियां भाग जाती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर नहीं है, मैं लोगों को नहीं सकता या सकती, मैं लोगों के घर घर नहीं घर घर जा नहीं सकता, अब बहुत देर हो चुकी है, इसमें सम्मान नहीं है, लोग पागल बोलते हैं, मैं फोर्सेज ही क्यों ज्वाइन करूं, फोर्सेज बिजनेस सेचुरेट हो गया है, मेरे शहर में सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। आत्मविश्वास की कमी से पूछे जाने वाले क्या सवाल हैं? फोर्सेज भाग गई तो आपकी कंपनी कितने साल चलेगी, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता या कर सकती, मेरे साथ लोग नहीं जुड़े तो लोग जुड़े लोगों ने आगे काम नहीं किया तो मैं यह कार्य काम नहीं कर सकता, मेरे पास लोग नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता, मैं समझ नहीं सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं निम्न जाति का हूं। लोगों के बहाने पता है दोस्तों कैसे कैसे बहाने आते हैं कि आपको मना करने कैसे कैसे बहाने निकाल के लाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे मेरे भाई, जिस दिन आपके पास पैसा नहीं होंगे उस दिन आपकी जिंदगी नहीं होगी। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। अरे मेरे भाई, बहुत ज्यादा पैसे हैं तो फिर आप काम क्यों कर रहे हो? कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप काम करते ही हो। अगर आज मुकेश अंबानी की भी बात करें तो उनके पास बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन आज वो भी काम कर रहे हैं। ये छोटे लोगों का बिजनेस है। अरे मेरे भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने इतिहास रच दिया है। आज दुनिया नेटवर्करों के नाम से जानती है। ये बेकार के लोगों का काम है। अगर बेकार के लोगों का काम है तो यादवेंद्र सर ने ऐसे ही 5 करोड़ रुपए छाप दिए मात्र 20 महीनों में। मेरे पास समय नहीं है। अरे समय नहीं है तो तभी तो ये बिजनेस करना है। समय होता तो ये बिजनेस करने क्यों पड़ता? मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं कर नहीं सकता। अरे मेरे भाई, केजीएफसी 60-65 साल में खड़ी की उन्होंने अपनी चिकन की शॉप। बस दोस्तों, फोर्सेज हीरा है, आपको समझना है। फोर्सेज हीरा है, आपको समझना है। जिस दिन आप समझ गए फोर्सेज के को, उस दिन मेरे दोस्त 2023 के करोड़पति आप हो सकते हो। इस बड़े मिशन में आप शामिल हो सकते हो, जो टीम ग्लोबल का मिशन है 2023 में 1000 करोड़पति। मेरे दोस्त, इस मिशन में आप शामिल हो सकते हो। आप अपने आप को करोड़पति तैयार कर सकते हो, अपनी टीम को तैयार कर सकते हो, इस मिशन में एक भागीदारी आप दे सकते हो। मेरे दोस्तों, फोर्सेज हीरा है, बस हमें समझना है। ऑल द बेस्ट सभी ग्रेट लीडर्स को जिन्होंने आज इतने पेशेंस के साथ सुना। सभी का तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय फोर्साइट, जय टीम ग्लोबल। मैं बुलाना चाहूंगा आज के जो हमारे